नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। घर्षण घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। जैसा हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि घर्षण हमारे लिए एक आवश्यक तत्व भी है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी होता है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है, अगर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं और इसको भी समझते हैं। अब देखिए, जहां हमें एक चलती हुई वस्तु एक समय पर रुक जाए तो वहां पे हमें इस टाइप का एक अरेंजमेंट करना पड़ता है कि घर्षण इंक्रीज हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यही चीज देखते हैं कि जैसा आपसे स्टार्टिंग में भी यही कह रहे हैं कि कहीं कहीं हमारा ना घर्षण जो है एक वांछनीय, एक वांटेड चीज है कि हम वस्तु पे कंट्रोल कर पाए जो चीज मूव कर रही है। जैसे हमारे व्हीकल है तो उसमें इस प्रकार से वो चल रही है और हमें, क्योंकि उस व्हीकल के सहारे ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा पा रहे हैं। लेकिन कोई सामने ऐसी कोई चीज आ रही है कि हमें उससे बचना है या उसको बचाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस टाइप से अपना व्हीकल में अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि जब हम उसे रोकना चाहें, कम से कम समय में हम अपने उस व्हीकल को रोक सकें। तो यही चीज है, इसको ही हम समझते हैं कि जैसे आपका जूते भी हैं तो उसमें आप देखेंगे कि नीचे खांचे बने होते हैं। तो ये जो होता है, ये जो खांचे होते हैं, ये फर्श में अपनी एक पकड़ बनाने में सक्षम होते हैं और इसके कारण हम एक आसानी से चल सकते हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो हम इसलिए अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको फुटबॉल खेलने के लिए अलग प्रकार के जूते आते हैं, आपको टेनिस खेलने के लिए अलग प्रकार के जूते आते हैं, आपको हाइकिंग करनी है तो अलग प्रकार के जूते आने हैं, आपको सिंपल वॉकिंग के लिए लेना है तो आपके अलग प्रकार के जूते हैं, जो रेस में दौड़ते हैं उनके अलग प्रकार के जूते होते हैं। क्योंकि सारा उनका रिक्वायरमेंट क्या है, आप माउंटेन आपको कोई चढ़नी है तो अलग प्रकार के जूते हैं। तो सब में क्या होता है कि आप जैसे आप पथरीली जगहों पर चल रहे हैं तो मेन क्या होता है कि आपका जो है बॉडी वहां पे बैलेंस बना रहे, आप स्लोप पर जा रहे हैं, आप फिसले नहीं। तो एक अच्छे ग्रूव वाले होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स के जितने शूज होते हैं आप देखेंगे उनके नीचे खूब आपको ग्रूव्स मिलते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जो वो भागते हैं वो अपनी स्पीड पे कंट्रोल कर रख पाए, मींस वो फिसले नहीं। तो वो इस प्रकार से जूते उनको प्रोवाइडेड होते हैं कि वो उनका बॉडी बैलेंस बना रहे। तो खाली जूते नहीं, ऐसे ही हम ट्रक, कारों, इन सब के टायर की भी बात करते हैं, इनमें ये जो खांचे बने होते हैं ये भी इसलिए होते हैं कि सड़क पे वो अपनी प्रॉपर मजबूत पकड़ बनाए रखें और वो उस पर फिसले नहीं। इसलिए आप कभी, अगर आपने अभी ध्यान से नहीं देखा हो तो आगे देखिएगा, आपके जो बड़े बड़े जो जितने हैवी व्हीकल्स है, बड़े ट्रक है, उनके टायर देखें और जो आपकी छोटी कार है उनके टायर देखें, फर्क मिलेगा। वो इसीलिए है क्योंकि उनमें वेट ज्यादा है, तो उनको स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए कि वो रुक सकें। और जो कार है वो, या साइकिल का आप टायर देखें और ट्रक का देखें, ये तो सोच सकते हैं फर्क होता है या नहीं होता है। होता है, सिर्फ इसलिए होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रॉपर लग पाए। आगे हम लोग देते हैं कि जैसे आपके जो साइकिल हैं, इनकी ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक ये पूरा एक सिस्टम होता है। आप आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, और नहीं तो आप थोड़ा सा सर्च भी करके देखिएगा कि जब हम अपना हाथ से साइकिल में ब्रेक लगा रहे हैं या कार जैसे चला रहे हैं, उसमें पैर से जब हम ब्रेक लगा रहे हैं, आपका आता है जो पहियों को चलने से रोक देता है, वो वहां पे एक क्लिप सा बना देता है। तो ये, और फिर उस पे वो घर्षण बल आता है जो उसको चलने से रोकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार जब हमारी जो ब्रेक प्रणाली है उसमें हमने जानबूझकर ऐसा घर्षण बल देते हैं कि चलती हुई जो चीज है वो रुक जाए। तो जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो आप उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर से दबाते हैं तो वो पैर जो होते हैं वो घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करने से रुक जाता है।
तो आपका इस प्रकार वो पूरा एक मैकेनिज्म बना होता है कि जब आपको रोकना है तो आप ये वाला पार्ट, जैसे साइकिल में हैंडल है, कार में पैर है, उसको प्रेस करें जैसे वो अपने एक्शन में आ जाए और उसको रोक सकें। अगर आपने उसको प्रेस नहीं करा है तो उनका कोई रोल नहीं होता है और आपका जो व्हीकल है वो चलता रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे कबड्डी में भी हम देखते हैं कि खिलाड़ी क्या होता है, कबड्डी करते करते वो अपने हाथों में मिट्टी रगड़ते हुए जाता है, क्योंकि जब वो अपने अपोजिट टीम के प्रतिद्वंदी को जब वो पकड़ रहा होता है तो क्योंकि आपका जो स्किन है वो उसमें घर्षण का इतना फोर्स नहीं मिलता है तो उसका हाथ स्लिप हो सकता है। तो हाथ लगाने से क्या होता है, उसके अंदर एक रफ सरफेस आ जाता है तो वो पकड़ आसानी से बना पाता है और उसका जो अपोजिशन में जो खेल रहा होता है अपोजिट पार्टी का, अपोजिट टीम का, तो वो अपने को छुड़ा नहीं पाता है। तो यहाँ देखिए हमारे सिंपल खेल में भी बहुत कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। आप देखेंगे जैसे जिम्नास्ट है वो अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी वो पकड़ बना सके। जैसे हमारे वो पोल पर जैसे है उनको पकड़ के उसके चारों ओर घूमना है या उस पे जो बेंच मार्क होता है उस पे उनको रोटेट करना है, तो मजबूत पकड़ बनाए रखे इसलिए उनके हाथ में कोई ना कोई पाउडर कुछ लगा होता है। तो लेकिन क्या होता है कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। तो कहीं कहीं हमें ये एक देखने को मिलता है, जैसे अगर हम कैरम बोर्ड की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पाउडर छिड़कते हैं, है ना। पाउडर क्यों छिड़कते हैं कि वो अब है घर्षण कम हो, क्योंकि अगर घर्षण वो जो बोर्ड है वो घर्षण ज्यादा क्रिएट करेगा तो हमें बहुत फोर्स देना पड़ेगा, हमें जो अपना एक जो कैरम बोर्ड का जो हमारा उसके जो डाइसेस हैं उनको हम जो हमें जहां जिस होल में डालना है वो डाल सकते हैं। लेकिन पाउडर डालने से वो चिकना हो जाता है, घर्षण कम होता है, कम फोर्स लगाएंगे और हमारा वो चला जाएगा। तो आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। ये भी एक आपने घर पे जरूर देखा होगा कि जब आपकी चू 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 एक दरवाजे की आवाज आ रही है या उसे खोलने बंद करने में आपको तकलीफ हो रही है या आपका ताला है उसे खोलने बंद करने में आपको तकलीफ हो रही है, आप क्या करते हैं, अरे बस 2 बूंद तेल की डाल दो ये काम करना शुरू कर देगा। तो याद रखिए घर्षण से क्या होता है, एक डैमेज भी होता है। जब लगातार दो सरफेस आपस में चलती हैं तो घर्षण हमें रिड्यूस करना होता है और वो इजली हमारा फिर काम करने लग जाता है। तो तेल डाल के हम घर्षण को एक कम भी कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले जब पहियों की बात कर रहे थे तब हमने देखा कैसे घर्षण इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम ये कुछ चीजें देख रहे हैं जिससे हम घर्षण कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हम जितने हमारी जो चल पुर्जे हैं, जितने भी हमारे छोटे छोटे टूल्स हैं, हम सब पे हमारे आप टाइम टाइम पे आप घर में आपके पंखे हैं, एसी हैं, कूलर हैं, टाइम टाइम पे हम उनकी ऑयलिंग करते रहते हैं। अगर आपके घर में हाथ की मशीन जिससे कपड़े सीते हैं वो है, समय समय पे आप देखते होंगे कि घर के बड़े उसमें तेल डालते रहते हैं, वो इसलिए है कि उसमें घर्षण कम रहे, चिकनी सरफेस रहे और वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर पाए और डैमेज कम हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम कर देते हैं। तो जब हम तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के जो आपके गतिशील पुर्जे के बीच लगाते हैं तो वहां उनकी एक पतली परत बन जाती है और तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे पर रगड़ नहीं कर पाते हैं। तो जब एक दूसरे की सरफेस पर रगड़ नहीं करेंगे तो जो आपका घर्षण बल है वो भी कम हो जाएगा। तो तो यहाँ पे ये मैं कहूंगी आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े तो आपको नोट्स में भी हम दिखाएंगे ये पूरा पॉइंट कि हम क्यों तेल डालते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है।
गति सहज बन सकती है। घर्षण कम करने वाले, तो ये भी मार्क कर लीजिए, जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ है इनको हम स्नेहक या जैसे लुब्रिकेंट्स भी बोलते हैं। तो कुछ में क्या होता है, तेल का उपयोग करने की सलाह वो मना करते हैं कि आप तेल नहीं डालें। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग होता है। तो जहां पर हम तेल का उपयोग नहीं करते, वहां पे हम वायु की गद्दी का उपयोग करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम एक कोई लुब्रिकेंट डालते हैं तो ये जो सरफेस है, लुब्रिकेंट की एक लेयर आ जाती है, तो उसके ऊपर जो लेयर जो उसके ऊपर रगड़ खा रही होती है, वो डायरेक्ट ये जो डार्क सरफेस है उसके ऊपर उसमें नहीं आती है, वो स्नेहक के ही से टच करके चलती है। तो हमारा जो वियर एंड टियर है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पे ये देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। अब जैसे पहिए है, ये भी घर्षण कम कर देते हैं, इसलिए हम जितने भारी सामान है उनमें हम पहिए लगा देते हैं तो वो घर्षण कम कर देते हैं, और इस प्रकार हम भारी से भारी सामान को भी खींचने में बड़ी आसानी से उसको खींच के एक स्थान पर दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो यहाँ पे पहियों का आपको यही बताया है कि आपको ये देखिए एक बुक है, आपको इधर से उधर खिसकानी है, तब आप सोचें आपको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। और वही अगर आप नीचे एक वो रख दें पेंसिल्स और उस पर रोल करें, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका हाथ कुछ कार्य कर रहा है। तो ये है कि कैसे जो ये पहिए हैं उनका उदाहरण दिया है कि कैसे वो जो पूरा जो एक आपका सरफेस से जो कांटेक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लैटिनिक घर्षण कहते हैं। तो ये देख लीजिए लैटिनिक घर्षण क्या होता है। और लोटन जो होता है वो घर्षण कम कर देता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि किसी वस्तु की दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। आप देखते होंगे आपके घर में जब सिलेंडर आते हैं तो क्या होता है, उसको उठाते नहीं है, उसको लोटन उसको घुमा घुमा के आगे करते चले जाते हैं और लास्ट में ही उठाते हैं। तो ये फ्रिक्शन कम करने का ही तरीका होता है। तो इसलिए यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। और इसलिए पहिए देखिए कि जो अब हम पहियों से ही अगर कहें हमारे पूरे एक रिवॉल्यूशन आया कि किस हमारा सब चीजें इतनी जल्दी चलने लग गई, मशीनें चलने लग गई पहियों के कारण। हमारे कितने व्हीकल्स कितने डिफरेंट टाइप के बन गए, जिससे हमारा जीवन अब आसान हो गया है। क्योंकि लैटिनिक घर्षण सतही घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल सॉरी ये जो बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लोटने घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो ये जो है ये सर्पी जो ऑलरेडी सर्पी घर्षण आपको याद है जो ऑलरेडी मूव कर रहा होता है उसमें है, तो लोटन लोटने घर्षण उससे भी कम होता है। तो इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है कि वो एक एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोल कर पाए और घर्षण कम हो पाए। और फिर याद रखें घर्षण क्यों कम करना है, क्योंकि उससे एनर्जी एक हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो एक तो पूरी जो हमारा एनर्जी है उसका वेस्टेज है, प्लस उस हीट से दोनों सरफेस को भी डैमेज होता है। तो छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा अभी हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके समान उदाहरण है। तो हर जगह देखिए हमारी बॉल बेयरिंग होती है। पंखा खराब हो जाता है, पंखे वाला आके कहता है बॉल बेयरिंग खराब हो गई है। तो जो ये
जो ये बॉल बेयरिंग है ये वही है कि आपका घुमाने में एक आसानी देती है, एक पहिए की तरह कार्य करती है और इस जो एक लोटन विधि ले आती है और उससे घर्षण और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो याद रखिए कि कैसे हमारे विभिन्न प्रकार के घर्षण हैं और हम ये देख रहे हैं कि लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं। आज के नोट्स देख लेते हैं अब हम। बच्चों, घर्षण बढ़ाने के साधन जूतों की तली का खांचेदार होना। खांचे जूतों की फर्श में से पकड़ बनाते हैं तथा चलने में सुरक्षा प्रदान करते हैं। वाहनों के टायर भी खांचेदार होते हैं, खांचे सड़क पर पकड़ बनाते हैं। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों के उपयोग से घर्षण में वृद्धि करते हैं तथा ब्रेक लगाने पर पहिया गति करना बंद कर देता है। घर्षण बढ़ाने के लिए खिलाड़ी अपने हाथ में मिट्टी अथवा रूक्ष पदार्थ लगाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस प्रकार हम घर्षण को इंक्रीज कर सकते हैं। घर्षण कम करने के साधन में घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। घर्षण कम करने के लिए दरवाजों के कब्जों में तेल डालते हैं। वाहनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। तो इस प्रकार हम घर्षण कम भी कर सकते हैं। स्नेहक की बात करें, ये एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है जिससे उनके बीच घर्षण कम हो, कार्यकुशलता में सुधार हो और जल्दी दोनों सतह ना घिसे। तो स्नेहक का ये मैंने आपको अलग से और आपको बता दिया है। तो ये बच्चों अपनी कॉपी में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये सब आपके क्रियाकलाप इन सब के उदाहरणों के साथ समझा रखा था जिनको मैंने आपको पॉइंट्स रूप में रखा है। तो याद करते जाइए, समझते जाइए और चैप्टर तैयार करते जाइए। अगला जो हमारा सेशन होगा इस चैप्टर का नया टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।